भिक्षाम देही। बहन, ब्राह्मण ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे फकीर इंसान, तू पागल वागल है क्या? सुबह सुबह तुझे मेरा ही काम मिला था गेट खटखटाने के लिए। पर एक बात बताऊं, मैं अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी पर मुझे तेरी वजह से वो काम छोड़ के आना पड़ा। तब से बेल बजाया जा रहा है। अरे तू पागल है क्या? किसी को आने का टाइम भी देगा या नहीं देगा? और वैसे भी तुम लोगों के पास कोई और काम धंधा तो होता नहीं है, बस एक ही काम होता है, लोगों के घर जा करके भीख मांगना। बहन, ब्राह्मण ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं तेरे द्वार पे इसलिए आया हूँ ताकि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे मैं क्यों दूंगी तुझे खाना? अगर तुझे भूख लगी है तो अपने घर जाना, वहाँ पे जाके खाना मांग। मेरा घर क्या कोई धर्मशाला है या फ्री की सेवा चलाती हूँ यहाँ पे कि कोई भी आएगा मैं उसे खाना परोसने बैठ जाऊंगी? अरे मेरे घर में इतना फालतू का राशन नहीं पड़ा है कि मैं फ्री में लोगों को खिलाते फिरूं। और हाँ, मेरे पति ना बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात कमाई करते हैं, तब जाकर के हमारा घर चलता है। तुम्हारी तरह नहीं कि जगह जगह जाके मेरे पति भीख मांगे। अरे एक बात बोलूं, मैं तुम्हें कोई खाना नहीं देने वाली। अगर इतनी भूख लग रही ना, जाओ कहीं और जाके भीख मांगो। मेरे घर से तुम्हें 1 रुपए की भी भीख नहीं मिलने वाली। बहन, अब शब्द का उपयोग मत कर। मैं तेरे द्वार पे कुछ खाने को मांगने आया था और इसके बदले दुआ देके जाता। दुआ देने आया हूँ? अरे तू पागल है क्या? मेरे घर को देख, तुझे लगता है कि हमें किसी दुआ की जरूरत है? और एक बार खुद को देख, दुआ की जरूरत ना मुझसे कई गुना ज्यादा तुझे है। हमें तो कोई कमी नहीं है, हमारे घर पे जो जो हमें चाहिए हमारे पास सब कुछ है। अपनी दुआ ना अपने पास रख, हमें मत देख। चल निकल। बहन, जैसे तेरी इच्छा, सब प्रभु की लीला है। बोलो राधे राधे। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं भिखारी कहीं के। मेरे ही घर मिलता है इन भिखारियों को। अच्छा हुआ मनु तुम आ गए। तुम्हें पता है पापा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। क्या पापा जी की फिर से तबीयत खराब हो गई है? अरे शिवानी, ये सारी प्रॉब्लम एक साथ ही आनी थी क्या? क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कौन सी परेशानी आ गई अब? अरे नुकसान हो गया। हमारी फैक्ट्री जिसको मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, उसमें आग लग गई है। सारा माल जल के राख हो गया है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं पार्टनर और क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा। सारी जिम्मेदारी मेरी थी, लाखों का नुकसान हो गया है। अब मैं इस नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मुझे किसकी बददुआ लगी है। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, मैं माता लक्ष्मी हूँ। तुझे 2 घंटे में धन की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जाते जाते कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख देना। मोनू, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें किसी की बददुआ ही लगी है। बददुआ लगी है? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, बददुआ ही लगी है हमें। तुम्हें पता है अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर में बाल स्वरूप में एक पंडित जी आए। उन्होंने मुझसे खाना मांगा। अरे हमारे घर में किस चीज की कमी है, लेकिन मैं इतनी बड़ी मूर्ख निकली, मैंने उन्हें खाने से मना कर दिया। और मना किया तो किया, मैंने उनका बहुत अपमान किया। मैंने उन्हें भिखारी बोला, ना जाने क्या कुछ नहीं कहा मैंने उन्होंने तो बस मुझसे खाना मांगा था। मैं चाहती तो उन्हें खाने को बहुत कुछ दे सकती थी। हमारे घर में आखिर किस चीज की कमी थी? हमारे पास तो सब कुछ था ना। लेकिन मैं पैसों के घमंड में इतनी चूर हो गई थी, मैंने उनकी जरा सी भी इज्जत नहीं करी। शायद मेरी इसी गलती की वजह से हमारे साथ आज ये सब हो रहा है।